हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मैं जूलॉजी सेकंड सेम स्टूडेंट के लिए और टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ। सिनॉप्सिस इंट्रोडक्शन पॉपुलेशन ग्रोथ एस पैटर्न मॉड्यूल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ टाइम लॉन्ग मॉडल स्टोस्टिक मॉडल स्टेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन कंक्लूजन रेफरेंस इंट्रोडक्शन। एक विशेष जीव जाति की संख्या जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन शब्द का उपयोग जनसंख्या के लिए किया जाता है, किंतु बायोलॉजी की दृष्टि से पॉपुलेशन का अर्थ एक विशेष क्षेत्र में स्थित एक जाति के एक समूह से है। पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन के वृद्धि करने के तरीके को पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न कहते हैं। पॉपुलेशन में होने वाली ग्रोथ निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, जे पैटर्न और एस पैटर्न। जे पैटर्न ऑफ ग्रोथ इस प्रकार की दृष्टि में शुरू में समष्टि का घनत्व तेजी से बढ़ता है, लेकिन वातावरणीय प्रतिरोध और अन्य कारकों के प्रभाव के कारण यह रुक जाता है। ये कारक भोजन, आवास, मौसम व प्रजनन की समाप्ति हो सके। इस स्वरूप में जनन काल की समाप्ति होने के कारण घनत्व बढ़ने के बाद कुछ समय तक स्थिर रहकर फिर तेजी से गिरने लगता है। ये इसका डायग्राम है। इस प्रतिरूप को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये इसका सूत्र है, एस पैटर्न ऑफ ग्रोथ। इस प्रकार की वृद्धि में शुरू में समष्टि धीरे धीरे वृद्धि करती है, इसके बाद तेजी से वृद्धि करती है और इसके बाद वातावरणीय प्रतिरोध के बढ़ने पर यह क्रमिक रूप से धीमी गति से वृद्धि करने लगती है। यह वृद्धि स्वरूप अधिकांश समष्टियों में देखा जा सकता है। ये इसका डायग्राम। इस प्रतिरूप को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र 3 पॉइंट मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ टाइम लॉन्ग मॉडल। इस मॉडल का उपयोग जटिल प्राणी की पॉपुलेशन ग्रोथ को ज्ञात करने में किया जाता है। तार्किक सूत्र में यदि समय अवनति को शामिल किया जाए तो दो प्रकार के सूत्र प्राप्त होते हैं, रिएक्शन टाइम लॉन्ग फॉर्मूला। वातावरण में परिवर्तन के कारण पॉपुलेशन ग्रोथ पर उत्पन्न प्रभाव को रिएक्शन टाइम लॉन्ग सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ये इसका सूत्र है, रिएक्शन टाइम लॉन्ग। रिप्रोडक्टिव टाइम लॉन्ग फॉर्मूला। गर्भावस्था के दौरान या पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण होने वाली क्षति को रिप्रोडक्टिव टाइम लॉन्ग सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ये इसका सूत्र है, R बराबर रिएक्शन टाइम लॉन्ग, G बराबर प्रेगनेंसी लॉस। इस मॉडल में हम निम्न विकल्प पाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, संतुलन की दशा में अभी बिंदु दोलन हो सकता है। संतुलन स्तर पर स्थिर दोलन हो सकता है। जनसंख्या संतुलन की ओर सरल अभिगम हो सकता है। स्टोचस्टिक मॉडल। पॉपुलेशन में होने वाले जीव जनसंख्या वृद्धि के संभावित परिवर्तन जब अप्रत्याशित घटनाओं के कारण रूपांतरित हो जाते हैं। इन अप्रत्याशित रूपांतरणों को इन मॉडल में शामिल किया जा सकता है, जैसे हम
संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि मादा चूहे के द्वारा प्रत्येक 3 महीने बाद 6 बच्चे दिए जाएंगे, परंतु बच्चे के द्वारा प्रत्येक 3 महीने बाद दिए जाने की संभावना में 6 से कम या 6 से ज़्यादा हो सकती है। कुछ बच्चे परभक्षियों का शिकार भी हो सकते हैं। इस प्रकार परिवर्तनशीलता के कारण अनिश्चितता बनी रहती है। स्टेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी पॉपुलेशन के सभी सदस्य समान एज वाले नहीं होते हैं। कुछ सदस्य या युवा, कुछ प्रौढ़ एवं कुछ वृद्ध होते हैं। अतः पॉपुलेशन में विभिन्न एज के सदस्यों का तुलनात्मक निरूपण एज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन अनेक कारकों के द्वारा संभावित होता है। सीमांत तीव्रता में वृद्धि करती हुई समष्टि में युवा सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जबकि परिवर्तनशील समष्टि में वृद्ध सदस्यों की संख्या अधिक होती है। जिस समष्टि में युवा सदस्यों की संख्या अधिक होती है उनमें प्रजनन दर भी अधिक होती है। जिन सदस्यों में प्रजनन दर कम होती है उनमें युवावस्था में मृत्यु दर भी कम होती है। बोर्डनिमर ने एज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 श्रेणियों में रखा है। पहला है प्री रिप्रोडक्टिव एज, दूसरा पॉइंट है रिप्रोडक्टिव एज, तीसरा पॉइंट है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। विभिन्न प्राणियों में इन तीनों एज की अवधि अलग अलग होती है। मनुष्य में तीनों की एज लगभग समान होती है। कंक्लूजन रेफरेंस।